धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूली आज सब कर दियो खात्मा। और राज्य के भी चीफ हो जी दिखते शरीफ हो जी, अब कितने शरीफ हो ही जाने परमात्मा। कि थप्पड़ों का रोल कहूँ पद का मखौल कहूँ, कभी दिन में तो कभी पिट जाते रात माँ। और दोनों गाल लाल देख लगता है आपको ही, राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। विपक्ष क्या करेगा, बिन दूल्हे के बारात है। चाचा से लेकर बेटा तक जितने भी कर्मठ चंद हुए, बतला दे हुगली तक गंगा में कितने सीवर बंद हुए। मोदी जी ग्रेट है, मोदी जी जैसा कोई नहीं हुआ। तो देखिए, लगातार फ्री बिजली को लेकर के ट्रोल होने वाले केजरी सरकार अब पूरी तरीके से आम जनता उन पर आक्रोशित दिख रही है। ऐसे में लोग हैं, जान लेते हैं उनका क्या कहना है। सबको टोपी पहना दिया, अपना टोपी उतार दिया इसने। फ्री बिजली के अब बढ़ा दिए हैं दाम। बिल्कुल बढ़ा दिए, अब तो बंद हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, पहले लॉलीपॉप, उसके बाद सब समापन। नेताजी ने बता ही दिया सारी बात। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है, वाकई ये जुमलेबाजी केवल कुछ दिनों भर की ही रहती है? बिल्कुल सबसे बड़े फेंकू। हाँ, फेंकू नाम बदनाम कोई और है, सबसे बड़े फेंकू तो यही है। क्या लगता है, कौन सी सरकार वाकई देश के लिए काम करे? कोई सरकार की बात नहीं है, जो अच्छा काम करे उसको वोट देना चाहिए। दिख रहा है कोई अच्छा काम करते हुए नजर आ रहा है? अब इस टाइम क्या बताऊँ, मैं किसी पार्टी से तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जनता खुद चयन करे, देखे। जनता तो है ना, देख तो रहे हैं धरातल पर। बिल्कुल देख रहे हैं। दिल्ली में क्या वाकई लगता है कि जिस तरीके से फ्री के दावे किए गए, वादे किए गए, उसके हिसाब से पानी सही टाइम पे लोगों को मिल रहा है? पानी गंदा मिल रहा है, कूड़े के ढेर हटा, बताया गया था कि पहाड़ कूड़े के हट जाएंगे। आप कहीं भी निकल लो, पहाड़ कूड़े के पहाड़, गली गली में पहाड़ लगे हुए हैं, कहाँ हट रहा बताओ। शैली ओबराय दावे करती हैं गली गली हमने नालियाँ बनवा दी। आ जाओ हमारे यहाँ, निहाल बिहार दिखाता हूँ। निहाल गंगा बह रही है। हाँ, आओ दिखाऊं। लगना क्या है, ये लॉलीपॉप दिए गए हैं। भाई साहब ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, यही सब कुछ सही बता देंगे आपको। लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, तो फिर तो आपको एक थोड़ा सा सुनाना होगा राजनेताओं पे हमें। आज की राजनीति पे आप, तभी तो हम कहें कि आप नॉर्मल तरीके से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भाई एक कवि जो है राजनीति पूरे कवित्री अंदाज से बताता है। क्या बोलूं? केजरीवाल पे खुद थोड़ा हमें भी सुना दीजिए। क्या सुनाऊं आपको बताओ। वो तो आप सुनाएंगे, बढ़िया से हमें सुनाइए कविता एक। उनका नाम धरनाधिराज है। हाँ, वो शुरू में आए यहाँ धरना दिए, हाँ, और धरना दे के आज कहाँ बैठ गए, कहाँ धर दिए, धरे हैं अब तक। ठीक है कि धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूली आज सब कर दियो खात्मा। और राज्य के भी चीफ हो जी दिखते शरीफ हो जी, अब कितने शरीफ हो ही जाने परमात्मा। कि थप्पड़ों का रोल कहूँ पद का मखौल कहूँ, कभी दिन में तो कभी पिट जाते रात माँ। और दोनों गाल लाल देख लगता है आपको ही, राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। देखिए, यही जनता है जो बता रही है। क्या कहा जाए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ सुनाइए। बिल्कुल सुनाएंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए 100% कोई सही नहीं होता, 100% सत्य कोई नहीं होता है, लेकिन बेहतर देखा जाता है कि सबसे बुरे में अच्छा कौन है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मतलब मानते हैं सबसे? बिल्कुल मानते हैं। सुना दीजिए जरा 4 लाइन। आप कानपुर से अब मतलब सभी दलों पे, कानपुर से कब आए? अभी बताते सभी दलों पे सुनाना है क्या? नहीं नहीं, हम सभी पे नहीं, हम बीजेपी पे ही केवल सुनना चाहते हैं। बीजेपी ने अच्छा काम किया है। सुनाइए जरा प्रधानमंत्री। क्या सुनाओ बताओ, एक कविता, एक चंद। किस पर सुनाऊं, कुछ विषय बताओ उस पर। विकास पे ही सुना दीजिए, क्योंकि बीजेपी विकास की बड़ी बात करती है। बड़ी बात करती है, लेकिन सब जगह सही नहीं होती। हम अच्छाई बताने वाले सब लोग हैं, हम कमियां बताते हैं। मैं कमियां बीजेपी की भी बता रहा हूँ, बिल्कुल बताइए। बताऊं। बिल्कुल। चाचा से लेकर बेटा तक, चाचा माने चाचा नेहरू जी, और बेटा अपने आप को मोदी जी कहते हैं। गंगा जी में जब बनारस गए मोदी जी, तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने बुलाया है बेटे को। चाचा से लेकर बेटा तक जितने भी कर्मठ चंद हुए, बतला दे हुगली तक गंगा में कितने सीवर बंद हुए। बताओ कितने सीवर बंद हुए, बताइए, आप बताइए, आप बताओ ना, कितने सीवर बंद हुए। आप बताइए। आप पूरे गंगा जी वैसे ही हैं। शुक्र है कोरोना का कि गंगा जी थोड़ी सही हो गई थी, आज फिर वही स्थिति है। वही स्थिति, कुछ बिल्कुल। बदलाव नहीं है। क्या बदलाव है बताओ आप। गंगे नमाम की धुन पर कितना काम हुआ, या कोस अढ़ाई चल करके उस पर भी युद्ध विराम हुआ। क्या हुआ बताओ। लेकिन केंद्र सरकार भी जहाँ दावे करती है कि यमुना नदी के लिए वो तमाम काम कर रही है, धरातल पर तो कुछ दिख नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उस युद्ध स्तर पर नहीं है जितना कागजों में है। लेकिन विपक्ष
विपक्षी दल जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, क्या लगता है वाकई एकजुट हो करके बीजेपी सरकार को मात दे पाएगा? मात तो शुरू से पैदल यात्रा हुई, अभी पीछे देखा आपने, बारिश में भी रैली करके मानक तोड़ रहे हैं, सारी कमियां वर्तमान के मत्थे मोड़ फोड़ रहे हैं। और भारत टुकड़े करने वाला जो था, जानते हो आप कौन बोला था? किसने बोला था? कृष्णा नहीं था। हाँ, नाम मत बदलो, अनुप्रायवाची मत बताओ आप। कि भारत की बारिश में भी रैली करके मानक तोड़ रहे हैं, वर्तमान की सारी कमियां मत्थे फोड़ रहे हैं। अब पहले तो टुकड़े वाले को दल में जोड़ा, फिर भैया और कन्हैया दोनों भारत जोड़ रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो का असर तो कर्नाटक में दिखा ना। कहाँ दिखा? जीती है। कर्नाटक से नहीं होता है, 3 निकल भी गए थे पूर्वोत्तर में। अच्छा, निकल गए। बिल्कुल, आपको पता होगा, अभी उसके पहले चुनाव हुए थे। हाँ, क्या लगता है, सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्या लगता है अगर एकजुट हो गई विपक्षी दल? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस के दर पर भटक रहे हैं और वही कांग्रेस ने आज बिजली के बिल के लिए प्रदर्शन कर दिया केजरीवाल के खिलाफ। पता है, ये तो राजनीतिक का मैटर है, मुझे नहीं पता। राजनीति का मैटर है। क्या कहेंगे सरदार जी? क्या विपक्षी दल एकजुट होने की बात कर रहा है और रात तकरार चल रहा है। विपक्ष क्या करेगा? बिन दूल्हे के बारात है, दूल्हे की बिन दूल्हे के बारात है। दूल्हा सब कहता हम दूल्हा बनेंगे, हम दूल्हा बनेंगे। सहरा तो राहुल गांधी के सर पे सजा। राहुल गांधी पप्पू बाबू हैं, पप्पू हैं, उनको कुछ नहीं आता, बोलते क्या है निकलता क्या है। वो आटे को तो पानी की तरह तोलते हैं लीटर के हिसाब से, और पेट्रोल को आटे की तरह तोलते हैं। संपूर्ण विपक्ष को तो उम्मीद उन्हीं से लग रही। बेशक उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम चाहते हम प्रधानमंत्री बने तो हम बन जाएंगे। अरे हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हम भी, कोई नहीं ऐसे बनता। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी जैसा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। उनके अमेरिका दौरे को तो ढकोसला बता अगर दिया हम लोग गया। सारे जन अपोजिशन या हम लोग में से कई बंदे मोदी जी के खिलाफ हैं, सच्चाई ये है। लेकिन बाहर वाले पीएम और सीएम और राष्ट्रपति बॉस बॉस क्यों कहते हैं उनको? उनके अंदर कुछ गुण तो हैं, हमारे अंदर वो गुण नहीं है जो उनके अंदर हैं। ये बिना दूल्हा के बारात है, 40 हम दूल्हा बनेंगे, हम बनेंगे। अमित वो कहते हैं बिहार वाले हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी कहती हम बनेंगे, और केजरीवाल कहता है हम बनेंगे। अरे हम कहते हैं हम बनेंगे, हमें बनाओ। तो एक बंद कहने से क्या होता है? जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर अकल होती है, जो चला सकता वही बनता है। प्रधानमंत्री को बोलते हैं शिक्षित हैं। शिक्षित नहीं है। एक माँ बाप के 4 बेटे होते हैं, 2 बहुत पढ़े लिखे होते हैं, 2 थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही गुणवान होते हैं। वो ऐसा ऐसा काम घर के लिए कर जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर पाते। मोदी जी ग्रेट हैं, मोदी जी जैसा कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ आज तक। तो मेरी 70 साल की उम्र है, मेरी 70 साल की मेरी 70 साल की उम्र है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। जो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया वो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं तो मोदी जी से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। महंगाई है थोड़ी बहुत, तो हर तनख्वाह भी तो लोगों की बढ़ गई है, आमदन भी तो बढ़ गई है। ऐसे किसी के ऊपर लाछन लगाना ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। अगर बात की जाए यूपी की, यूपी में तो सब जने, यूपी में तो योगी जी ही आएंगे। योगी जी का काम बहुत बढ़िया है, वो उन्होंने सारा गुंडा राज खत्म कर दिया है और वो सही कर रहे हैं मेरी नज़र में, सही काम। अब सारे जने रात दिन जैसे मर्जी घूम फिर सकते हैं, वो पहले वाला गुंडाई राज नहीं है। हाँ, अब सत्ता संभालने को मिल जाए तो क्या लगता है दिल्ली संवर जाएगा? किसको? यूपी वालों। हाँ, दिल्ली भी संवर जाएगा, दिल्ली में भी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जरूरत देख ठीक करने की नीयत होनी चाहिए। ठीक कोई भी काम है करने की नीयत होनी चाहिए, सब ठीक होता है। अगर नीयत नहीं है तो कुछ नहीं होगा। नीयत होनी चाहिए काम करने की, सेवा करने की, सेवा होती है। मैं तो हाँ बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। तो देखिए, चर्चा थी राजनीति मुद्दों को लेकर के, और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से फ्री बिजली का जो एक ढकोसला दिया हुआ था आम लोगों के हिसाब से, अब उसकी बढ़ोतरी कर दी। अब उसको लेकर के जनता कितनी आक्रोश में है, कितनी नाखुश है, वो साफ तौर पर आपके सामने तस्वीरें निकल करके सामने आई है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रह सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।